हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय को पढ़ेंगे। तो टाइटल है प्रकृति पुरुष विवेक से मुक्ति। देखिए, पिछले अध्याय में भगवान ने प्रकृति और पुरुष का विवेक दिया था। वह अविद्या क्या है जो पुरुष तथा जीव को बांधती है, और वह प्रकृति अर्थात वह भगवान की शक्ति प्रधान क्या है, और पुरुष अर्थात भगवान कौन है जो जगत की सृष्टि करते हैं। तो इनके विवेक से व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है, वैसे अध्याय का शीर्षक है। प्रकृति और पुरुष का विवेक तो पिछले अध्याय में दे दिया गया है, उसके एप्लीकेशन के द्वारा व्यक्ति मुक्त कैसे होगा, मुक्ति के साधनों का वर्णन इस अध्याय में होगा। मेरे पीछे बोलिएगा, मेरे साथ में बोलिए। प्रकृतिस्थोपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारात् अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। यहां पर अन्वय भी दिया गया है आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आप समझ आए। प्रकृतिस्थ अपि, प्राकृत देवता मनुष्य शरीर में स्थित होने पर भी, प्राकृत देवता मतलब प्राकृत देवता, प्राकृत देवता कैसे हो सकता है? देवता शब्द तो नहीं था उसमें, एक मिनट चाहिए। मैं देवता तो उसमें है क्या? नहीं, सही है, सही है। ओह अच्छा, समझ में आया। अब मैं क्या सोचा, समझ आ गया, ठीक है, फाइन। ये इसका मतलब है कि प्राकृत भौतिक देवता मनुष्य आदि शरीर में स्थित होने पर भी ये हुआ। प्रकृतिस्थ मतलब प्रकृति से उत्पन्न हुए देवता और मनुष्य आदि के शरीर, उनमें भी पुरुष अर्थात जीवात्मा अविकारात, अविकारी होने के कारण, आत्मा में कोई परिवर्तन न होने के कारण, अकर्तृत्वात् भौतिक कर्मों का कर्ता न होने के कारण, निर्गुणत्वात् और निर्गुण होने के कारण, जल आर्कवत जल के प्रतिबिंबित सूर्य के समान, प्राकृतिक गुणैः न आज्यते लिप्त नहीं होता। श्लोक देखिए। प्रकृति में स्थित जीव भी, प्रकृति में स्थित होते हुए भी पुरुष अर्थात जीव प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं होता। न आज्यते, क्यों? अविकार, क्योंकि वह अविकारात अर्थात प्रकृति के गुणों से उसमें विकार नहीं आता है। अकर्तृत्वात् भौतिक कार्यों का वो कार्य करने वाला नहीं होता है। और निर्गुण मतलब गुणों के परे होता है। आत्मा जैसे जलार्कवत, जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन सूर्य तो उसमें हिलता हुआ दिखता है प्रतिबिंब, लेकिन सूर्य तो अपनी स्थिति में बहुत दूर है, वह तो कहीं हिल नहीं रहा है, ये बात बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी स एष यर्हि प्रकृतिर्गुणेषु अभिविसज्जते अहंक्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मि इति भिमन्यते। स एषा, वह ऐसा पुरुष होते हुए भी, अविकारी निर्गुण और अकर्तृत होते हुए भी, यर्हि जब प्रकृति के गुणों के कार्यों में अभिविसज्जते अत्यंत आसक्त हो जाता है, तो अहंकार की क्रिया के द्वारा विमूढ़ आत्मा मूर्ख आत्मा होकर के कर्ता अस्मि इति अभिमन्यते, वह इस प्रकार से मानता है कि वह करता है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। तेना, इस कर्तृत्व अभिमान के कारण, तेन संसार पदवीम अवशोभ्येत्य निर्वृतः प्रासंगिकै कर्म दोषै सदसन मिश्र योनिषु। तेना, उस कर्तृत्व अभिमान के कारण कि मैं करने वाला हूं, प्रासंगिकै मतलब प्रकृति के संग के कारण उत्पन्न, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उनमें जो आसक्ति होती है उसके कारण जो उत्पन्न कर्म दोष है। भाई कर्म दोष मतलब पुण्य पापात्मक कर्मों को दोषों से, मतलब अगर सतोगुण का संगत करेगा तो पुण्य कर्म करेगा, रजोगुण तमोगुण का संगत करेगा तो पाप करेगा, लेकिन दोनों ही कर्म उसको बांधने वाले हैं। अवशः शब्द का अर्थ लिया गया था विह्वल होकर, विह्वल मतलब बिल्कुल अपने कंट्रोल से बाहर होकर, इसलिए अनिर्वृत यानी अतृप्त अर्थात सुख लाभ न करके, इसको अर्थ समझ लेना चाहिए। मतलब भौतिक जगत में व्यक्ति बहुत सारे भौतिक कार्य कर रहा है, वह गुणों के वशीभूत होकर कर रहा है, लेकिन उससे वो सुखी नहीं हो रहा है, ये बात बोल रहे हैं। ऐसा होते हुए सद असन मिश्र योनिषु, सत मतलब देवता, असत मतलब पशु और मिश्र मतलब मनुष्यों की योनियों में, अर्थात देवता मनुष्य और तथा पशु आदि की योनियों में संसार पद्म जन्म मरण आदि लक्षण वाले संसार के मार्ग को अभ्युति यानी प्राप्त करता है। तेना, उस कर्तृत्व अभिमान से, प्रासंगिक कई कर्म दोष, प्रकृति के गुणों के संग से पुण्य पापात्मक कर्मों को करने के कारण वह सद असद और मिश्र योनियों को प्राप्त करता है, और इस प्रकार अवश होकर के
अनिवृत्त होकर, यानी विह्वल होकर और अनिवृत्त, बिना सुखी हुए, बिल्कुल अतृप्त होकर के संसार पद्म अभ्येति, संसार जन्म मृत्यु रूपी संसार को वह प्राप्त करता रहता है बार बार। फिर श्लोक क्रमांक 4 में कहते हैं कि यद्यपि यह सब इसके लिए है नहीं, एक आत्मा के लिए तो वो निर्गुण है, अकर्ता है, और क्या शब्द था, अकर्ता, निर्गुण और अविकारी है, तो उसको तो संसार का बंधन नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। और वो ऐसा क्यों होता है इसकी व्याख्या पे कर रहे हैं। अर्थे ही अविद्यमानेपि संसृतिर्ना निवर्तते ध्यायतो विषयान अस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। अब यहाँ पे क्या है, अर्थ का यहाँ पे अर्थ लिया गया है कर्म, है ना, कहाँ गया, कर्म के अविद्यमान होने पर भी, भाई जीव तो अकर्ता है, जो भी भौतिक भोग के कार्य है वो जीवात्मा नहीं करने वाला है। कहने अर्थे ही अविद्यमान पे, यद्यपि ऐसे कर्म, आपने कहा कि कर्म प्रकृति के गुणों के संग से व्यक्ति कर्म कर रहा है, कर्म के दोष उसको जगत में आना पड़ रहा है, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर कि अर्थे ही अविद्यमान पे, जीवात्मा के लिए भौतिक कर्म के विद्यमान न होने पर भी उसकी संस्कृति का नाश नहीं होता, उसको जो जन्म मृत्यु का चक्र लगा है उसका नाश नहीं होता है। क्यों? ध्यायतो विषयान अस्य, अस्य मतलब इस जीवात्मा का संस्कृति क्यों निवर्तित नहीं होती, क्यों नष्ट नहीं होती, संसार बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों फंसा रहता है? क्योंकि वह विषयों का ध्यान करता है, और जब विषयों का ध्यान करता है तो वो भूल जाता है कि वो आत्मा है। कहते हैं जैसे स्वप्ने अनर्थागम, जिस प्रकार से स्वप्न में अनेक प्रकार के अनर्थ प्रकट होते हैं। अनर्थ मतलब वह कार्य जिससे बहुत लाभ, बहुत हानि होती है। तो स्वप्न में इस प्रकार के अनर्थ क्यों प्रकट हो रहे हैं? क्या कोई अनर्थ, क्या कोई हानि प्रदान करने वाला कर्म स्वप्न में हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन जब तक व्यक्ति उसी में मग्न है तो वो अनर्थ देखता रहेगा। ये बात है। यानी जीवात्मा जब तक विषयों का ध्यान करता रहेगा उसका संसार चक्र समाप्त नहीं होगा। इसलिए क्योंकि विषयों का ध्यान करने से संसार की दशा नष्ट नहीं होती है, बार बार संसार में आना पड़ता, इसलिए अतएव शनैश्चित्तम प्रसक्तम असताम पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम। तो यहाँ से अब मुक्ति के साधन के बारे में बता रहे हैं। अतएव क्योंकि विषयों का ध्यान करने से ही बार बार इस जन्म मृत्यु रूपी संसार में आना पड़ता है, इसलिए शनः धीरे धीरे चित्त को, मन को प्रसक्तम असताम पति, जो असत पथ पर अत्यधिक आसक्त है, मन भागवत में नहीं जाता है, मन भगवान के रूप गुण आदि में नहीं जाता है, जाता है भौतिक कार्यों में। तो इसलिए जो मन भौतिक कार्यों में ही जाने वाला है उसको तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा और विरक्ति के द्वारा अपने वश में व्यक्ति को लाना चाहिए। नहीं तो जो मन हमेशा भौतिक पथ पे जा रहा है वह व्यक्ति को जन्म मृत्यु के पथ पर ही डालता रहेगा। ये बात बोल रहा है। आगे भी साधन बताते हैं। यमादिभिर योग पथैर अभ्यसंश्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मयि कथा श्रवणेन च। यम आदि भी योग पथैर, यानी कि यम नियम आसन है, इसे बोल रहा हूं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इस प्रकार के 8 अंगों वाला जो योग का पथ है उसके द्वारा अभ्यसन श्रद्धान बता, इसका अभ्यास करके श्रद्धा से युक्त हो या श्रद्धा से युक्त होकर इसका अभ्यास करे, दोनों अर्थ ले लीजिए। और मई भावेन सत्येन, मेरी भाव अर्थात सत्या में सत्यता का विश्वास, अर्थात भगवान सत्य हैं, भगवान की त्रिकालिक सत्ता है, भगवान भूतकाल में भी थे, वर्तमान में है और भविष्य में भी। इस प्रकार की भगवान की त्रिकालिक सत्ता पर विश्वास करते हुए और मत कथा श्रवणेन च, मेरी कथा के श्रवण के द्वारा, ये सब अभी कंप्लीट होंगे, मतलब ये सारे साधन बताए जा रहे हैं एक के बाद एक। अगला श्लोक देखिए। सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीसा, ये सब मुक्ति के साधन बताए जा रहे हैं। सर्वभूत समत्वेन, सभी जीवों के प्रति समभाव रखते हुए, लेकिन और निर्वैरेणा, उनमें से किसी से वैर नहीं करना, लेकिन अप्रसंगता, सबका घनिष्ठ संग नहीं करते हुए, ब्रह्मचर्य के द्वारा, मौन के द्वारा, स्वधर्मेण बली, ऐसा मतलब अपने धर्म के जो फल प्राप्त है उनको भगवान को समर्पित करने के द्वारा। अब जान रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स इनकम्प्लीट हैं,
इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा कुछ होना चाहिए, वो एंड में आएगा। 8वां श्लोक, यदृच्छोपलब्धेना संतुष्टो मिद भुग्मुनि विविक्त शरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान। यदृच्छया उपलब्धेना, जैसे भगवान की व्यवस्था से बिना किसी प्रयास के जो कुछ प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट रहे। मितभुग मनि मतलब, मितभुग मतलब कम खाए, और मुनि मतलब मननशील हो। विविक्त शरण मतलब एकांत स्थान में रहे जहाँ बहुत भौतिकतावादी लोग ना आते हों। शांत स्पष्ट संतुष्ट रहे, मन उसका संयमित रहे। मैत्र भी समझ मतलब मित्र होना चाहिए। करुण सभी के प्रति करुणावान होना चाहिए। और आत्मवान मतलब धैर्यवान, ये था ना, नहीं, आत्मवान का अर्थ लिया गया स्वरूप सिद्ध होना चाहिए था, और आत्मवान का ये भी अर्थ लिया गया था नहीं कंट्रोल नहीं, आत्मवान का ये भी अर्थ लिया गया था कि निरंतर प्रयास में लगा रहे अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। ये सब बातें भी थी। एनीहाउ विल गो फॉरवर्ड। सो अब यहाँ सब बातें रहे। फिर सानुबंधे च देहस्मिन् अकुर्वन् असदाग्रहम् ज्ञानेन दृष्टतत्वेन प्रकृतिः पुरुषस्य च। अस्मिन् देहे, इस देह में और उसके संग जो अनुबंध लगा हुआ है, देह में, गेह में, पत्नी और बच्चे में, असद आग्रह अकुर्वन, उनमें असद आग्रह न करे। असद आग्रह मतलब भौतिक वस्तुओं में जिद करना है कि ये मेरी हैं, ये मेरे पास रहेंगी, मैं इनका नियामक हूं, ऐसा आग्रह नहीं करना। ये तो अर्थ दिया गया है मिथ्या आग्रह को नहीं करते हुए। ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन, उस ज्ञान से जिसके द्वारा तत्वों की दृष्टि प्राप्त होती है। प्रकृति पुरुषस्य, और प्रकृति यानी प्रकृति क्या है और पुरुष यानी भगवान कौन है या जीवात्मा कौन है, उसके ज्ञान के द्वारा। निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो दूरीभूतान्य दर्शनः उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदृक्। यहाँ पर ये सब करने के द्वारा अब क्या होगा, उस व्यक्ति की बुद्धि निवृत्त हो जाएगी अवस्थान से। 3 प्रकार की चेतना होती है, सुषुप्ति, स्वप्नावस्था और जागृत। ये 3 स्टेजेस से बुद्धि निवृत्त हो गई है, तुरीयावस्था में आ गई है। और दूरीभूतान्य दर्शना, वह किसी और दर्शन से दूर हो गया, अर्थात अन्य हर प्रकार का दर्शन उससे दूरीभूत हो गया। दूर हो गया मतलब वह हर जगह भगवान का दर्शन ही करता है, भगवान की अवस्था, भगवान की अवस्थिति को अनुभव करता है, और कोई दर्शन नहीं होता उसके बाद। इस प्रकार से आत्मना आत्मानम उपलभ्य, आत्मना मतलब शुद्ध बुद्धि के द्वारा, आत्मना मतलब परमात्मा को उपलब्ध प्राप्त कर लेता है। कैसे? चक्षुषेवार्कम आत्मदृक्, जैसे चक्षु आंखों के द्वारा, चक्षु अपने मतलब चक्षु के द्वारा व्यक्ति सूर्य को देखता है। जिन चक्षुओं के ऊपर पटली बोलेंगे, पटली अर्थात ये आईलिड नहीं है, कवर नहीं है, तो वह सूर्य को देख सकती हैं सूर्य की शक्ति के ही द्वारा। उसी प्रकार से जिसका अविद्या का दोष नष्ट हो गया है, अविद्या ही तो सृष्टि कर रही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था को, तो ये इससे पार हो गया है, तो वह अब भगवान को भक्ति के द्वारा देख पाएगा। भगवान सूर्य के समान है, जीवात्मा चक्षु के समान बोला जा रहा है। आत्मदृक् मतलब आत्मा का दर्शन करने वाला हो जाता है। तो पिछले सारे श्लोकों में बताया गया था साधन, अब यहाँ बता रहे हैं कि इसके द्वारा क्या होगा, आप भगवान को देखने का सामर्थ्य उत्पन्न कर पाओगे। फिर कह रहे हैं 27.11 में, भगवान को आपने कहा 10वें में कि देखेगा, किस रूप में देखेगा, भगवान किस रूप में दिखाई पड़ेंगे? यह श्लोक बोलता है, मुक्तलिंगम सदा भासम असति प्रतिपद्यते सतो बंधम असत चक्षु सर्वानुस्युतम अद्वयम। मुक्त लिंगम, जब वह योगी या भक्त लिंग से मुक्त हो जाएगा, अर्थात सूक्ष्म शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है, या वह भगवान जो मुक्तों के द्वारा लिंगयति अर्थात देखे जाते हैं, जो मुक्त हो जाता है वही भगवान को देख पाता है, ऐसा व्यक्ति भगवान किस रूप में देखता है? सदाभासम। सदाभासम क्या अर्थ है भाई सदाभासम का? सत, हाँ, सत प्लस आभासम मतलब जो शाश्वत रूप में आभासमान है, जो शाश्वत है इस रूप में वो देख पाएगा भगवान को। एक बात, असति प्रतिपद्यते, अब क्या इसका अर्थ है भाई? नहीं, सदाभासम असति प्रतिपद्यते कहने का मतलब है कि असत जो अशाश्वत है उसमें शाश्वत रूप से आभासमान है। कहने का मतलब ये था
इस जगत, जो जगत है वो असत है, वो नश्वर है, उसमें भगवान शाश्वत रूप से आभासमान है। अर्थात भगवान इतने शाश्वत हैं कि क्योंकि वह जगत के पीछे हैं इसलिए जगत अशाश्वत होते हुए शाश्वत लगता है। उदाहरण दिया गया था जैसे बादल है, बादल में कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन बादल के पीछे जो सूर्य है वो पूरा प्रकाशमान है, तो बादल के पीछे सूर्य है तो बादल प्रकाशमान लगता है। तो वह भगवान को ऐसे इस शाश्वत स्वरूप में देख पाएगा कि भगवान इस प्रकृति के पीछे हैं, इस कारण से प्रकृति या जगत जो है वो शाश्वत रूप में दिखता है। सतः बंधु, सतः मतलब प्रधान, उसके बंधु अर्थात अधिष्ठान है, उसके स्वामी है। असत चक्षु, असत चक्षु मतलब, असत का मतलब यहाँ पे है महतत्वादि, जिनकी सृष्टि होती है जो शाश्वत नहीं है, उनके चक्षु अर्थात प्रकाशक हैं। सर्वानुस्युतम, वह सभी वस्तु में प्रवेश किए हुए हैं। और अद्वयम, वो अद्वितीय हैं। इस प्रकार से भगवान को देख पाता है, उनके अलावा और कोई जगत में नहीं है, अद्वितीय। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर वस्तुओं को देखता है, जंगम वस्तु को देखता है, जंगम मतलब चलने वाली वस्तुओं को देखता है, लेकिन हर जगह उसको अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होती है, तो इसको दूसरी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, भगवान ही दिखाई पड़ते हैं, ये अर्थ हुआ। अच्छा, अब इस बात को एक दृष्टांत से बता रहे हैं। यथा जलस्थ आभासा स्थलस्थे नाव दृश्यते स्वाभासे न तथा सूर्यो जलस्थे न दिवि स्थितः। अब ये इंटरेस्टिंग है, ओ कृष्णा। वो एक दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं कैसे भौतिक जगत को देख करके जीवात्मा का अनुमान करते हैं, जीवात्मा को देखा जाता है, और जीवात्मा को देखकर परमात्मा को देखा जाता है। बताता हूं। यथा जलस्थ आभासा, जैसे जल में स्थित आभास को स्थलस्थेनाव दृश्यते, जो स्थल पर स्थित है उससे देखा जाता है। मतलब दीवाल पर एक जगह पानी है और उस पानी में सूर्य की रोशनी आ रही है और वो प्रतिबिंबित हो रही है और दीवाल पे आ रही है, तो व्यक्ति दीवाल की रिफ्लेक्शन को देखता है, प्रकाश आ रहा है उस पर देखता है, तो जानता है कि दीवाल में तो प्रकाश हो नहीं सकता है, तो ये कहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो ढूंढेगा कि यहाँ पानी में है। लेकिन क्या पानी में सूर्य हो सकता है? पानी में भी नहीं, तो पानी में नहीं तो ऊपर ढूंढेगा तो सूर्य वहां पे। उसी प्रकार से देह तो जड़ है, तो देह में तो चेतना आ नहीं सकती, लेकिन देह में चेतना दिख रही है, इसका मतलब है इसके पीछे आत्मा है। लेकिन आत्मा कहाँ से आई? तो परमात्मा से। तो इस तरह से भगवान को देखने का सामर्थ्य व्यक्ति जागृत करता है। तो ये पहले लाइन का अर्थ है कि दीवाल पर स्थित जो प्रतिबिंब है उसको देख करके जल में स्थित प्रतिबिंब को देखा जाता है। स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः, जो जल में स्थित है वह सूर्य, उसके सूर्य का प्रतिबिंब उसके द्वारा दिव्य अर्थात आकाश में जो स्थित सूर्य उसको देखा जाता है। ओके, फास्ट इसलिए जा रहा हूं कि डिटेल में तो हम स्लो तो पहले जा चुके हैं, खाली रिवाइज कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं इस प्रकार से त्रिविध अहंकार में जो आभास होता है उसके भगवान देखे जाते हैं। पहले इसको श्लोक को बोल लेते हैं। एवं त्रिविध अहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमयी स्वभासैर लक्षतो नेना सदाभासे न सत्यदृक्। एवं उसी प्रकार भूतेन्द्रिय मनोमय, भूत प्लस इंद्रिय प्लस मन पर पड़े स्वाभासे, आत्मा के अपने आभास से, अपने रिफ्लेक्शन से, त्रिविध अहंकार, वैकारिक आदि तीनों प्रकार का अहंकार और सदाभासेन सत्स्वरूप आत्मा के आभास से युक्त, अनेन इस अहंकार से सत्यदृक्, सत्स्वरूप भगवान परमात्मा को लक्षित नहीं देखा जाता है। थोड़ा मुश्किल हुआ। देखिए, पंच महाभूत हैं जो हमारे शरीर में है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये आए हैं तामसिक अहंकार से, इंद्रियां आई हैं राजसिक अहंकार से, और मन आया है सात्विक अहंकार से। इनमें आत्मा का आभास है, अर्थात ये क्रियाशील हैं क्योंकि आत्मा की शक्ति इसमें आ रही है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि ये तीन प्रकार के अहंकार से तीन प्रोडक्ट हैं हमारे शरीर में, पंचमहाभूत, इंद्रियां और मन। इनकी क्रियाशीलता है क्योंकि उसमें आत्मा का आभास, आत्मा का प्रकाश दिखता है। जैसे कि जो सूर्य का प्रकाश था वो पानी में पड़ा और पानी का दीवार में पड़ा। ठीक है, और फिर कह रहे हैं सदाभासे न, मतलब जो आत्मा का सत्स्वरूप आत्मा
यानी शाश्वत स्वरूप आत्मा का जो आभास है उससे उस अहंकार से सत्य स्वरूप भगवान को देखा जाता है। देखिए इसको सिंपल शब्दों में कहा जाता है, जो चक्रवर्ती पाद ने अर्थ दिया था कि सदाभास मतलब अपनी भक्ति के द्वारा वह भगवान को देख पाता है। हमको इस श्लोक अभी पूरी तरह से याद भी, इसलिए बहुत व्याख्या नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। वहां पढ़ा था तो वही उसी टाइम याद रहता है, कठिन आ रहा है। ये इसका लिंक क्या है? हाँ, लिंक ये है कि भगवान को कैसे देखा, ये तो आपने बता दिया। अब आत्मा को डायरेक्ट कैसे देखेंगे, वो मान लीजिए कोई पूछे तो वहां पे ये बता रहे हैं, भूत सूक्ष्म इंद्रिय मनो बुद्धि आदेशु ह्य निद्रया लीनेषु असत्यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रिया। भूत मतलब पंच महाभूत, सूक्ष्म मतलब भूत सूक्ष्म मतलब तन्मात्राएं, रूप रसगंध आदि, इंद्रिय तो इंद्रिय, और मन और बुद्धि आदि, ये सब यह इस जगत में निद्रया लीनेषु निद्रा के द्वारा लीन हो जाते हैं, असति अर्थात प्रधान में। यह जो व्यक्ति तत्र उस अवस्था में भी विनिद्रा निद्रा के रहित रहता है और निरंक्रिय अहंकार की क्रिया के रहित रहता है, वह आत्मा है। तो आत्मा को डायरेक्ट देखने का तरीका यह है कि जब सुषुप्ति अवस्था जाती है, जब स्वप्न भी नहीं होते हैं, उसमें पंच तन मात्राएं नहीं काम कर रही होती, ना रूप रस गंध कुछ अनुभव नहीं कर रहा होता है, इंद्रियां कार्य नहीं कर रही होती, मन भी कार्य नहीं कर रहा होता और बुद्धि भी कार्य नहीं कर रही होती, फिर भी, और वो सब किस में लीन हो जाती हैं? प्रधान में लीन हो जाती हैं, असत में। लेकिन उस समय भी जो निद्रा से रहित अनुभव करने वाला होता है, जो अहंकार की क्रिया से प्रभावित नहीं होता है, अहंकार की क्रिया कैसे काम करेगी, जैसा कुछ तो लीन ही हो गया, तो वो आत्मा है। तो पॉइंट क्या है, अब ये कैसे मालूम चलेगा कि आत्मा उस समय निद्रा से रहित है, अहंकार क्रिया से रहित है? तो पॉइंट ये है कि जब गहरी नींद में व्यक्ति सोता है, उसके बाद वो उठता कहता है मैं बड़ी अच्छी नींद सोया, तो उस समय भी जीवात्मा अनुभव करने वाला है, ये व्यक्ति को समझना होता है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो इसके द्वारा आत्मा का अनुभव किया जा सकता है डायरेक्टली। फिर उसी बात को आगे बढ़ा रहे, एवं प्रत्यवमृष्यासौ आत्मानं प्रतिपद्यते साहंकार, ना कहां से आ गया, साहंकार से द्रव्य से योवस्थानम अनुग्रह। पंद्रह तो बोल रहा हूं, नहीं 14 तो बोला था मैंने, इसमें नहीं है। ओ अच्छा 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 अच्छा, 15 और 16, अच्छा 16 की जगह 14, 14 कुछ छूट गया क्या? 15 डुप्लीकेट हो गया है, 15वां होना चाहिए, जो आप लोग बोल रहे हैं वो 15वां होना चाहिए। अभी दिखा देते हैं 15, घबराओ मैं, सॉफ्टवेयर की गलती है, आपने ध्यान नहीं दिया वेद बात नहीं, ध्यान नहीं दिया आपने, ठीक है। मन्यमानस्तदात्मानम् अनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टहंकरणे दृष्टा नष्टवित्त इवातुरः। बड़े कठिन श्लोक थे। अब दृष्टा से शुरू करते हैं, अन्वय को देख लीजिए। दृष्टा यद्यपि साक्षी आत्मा अनष्ट अविनाशी है, फिर भी मनुष्य अहंकरणे नष्टे अहंकार के नष्ट हो जाने पर तदा मृषा आत्मानम नष्टवत, उस समय भ्रांति से अपने आप को नष्ट हुए की भांति मानता है। नष्टवित एवं आतुरा, जिसका धन नष्ट हो गया उसके समान वो व्याकुल हो जाता है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि कोई कहेगा अरे गहरी निद्रा में तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो आत्मा अनुभव कैसे करेगा? तो कह रहे हैं कि नहीं, तुम खाली मान रहे हो कि आत्मा नष्ट हो गया है, इसलिए कह रहे हैं मन्य मानस तद आत्मानम। उस समय जब व्यक्ति गहरी निद्रा में होता है तो हम लोग मान लेते हैं कि उस समय तो आत्मा नष्ट हो गया है, जबकि वह अनष्ट है, वह नष्ट नहीं होता है। लेकिन नष्ट वन मृषा, वह झूठा मान लेता है कि वह नष्ट हो गया है। नष्ट अहंकरणे दृष्टा, वह दृष्टा रहता है, वह निद्रा से रहित रहता है और अहंकार की क्रिया से रहित रहता है, लेकिन वह अनुभव करने वाला रहता है आत्मा। गहरी निद्रा में भी जब स्वप्न नहीं आ रहे होते हैं तब भी वो मान लेता है कि वह नष्ट हो गया है,
जबकि आत्मा नष्ट नहीं होता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गहरी निद्रा में व्यक्ति को कोई अनुभव नहीं होता है। इसीलिए कह रहे हैं नष्ट वित्त एवातुरा, जैसे किसी का धन नष्ट हो जाए तो वो सोचता है कि वह नष्ट हो गया, लेकिन उसका धन नष्ट हुआ है ना कि वह नष्ट हुआ है। ये बात बोल रहे हैं। हमको पता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा जिसने सुना है। ये सब बहुत फिलोसफिकल श्लोक हैं और बड़ी मेहनत करके समझाया गया था वहाँ पर, समझा भी गया था, समझाया भी गया था। अब आज रिविजन क्लास में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे पूरा, रियली वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड श्लोकस। अब कह रहे हैं 16वें में, एवं प्रत्यवश्यासौ आत्मानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य यो अवस्थानम अनुग्रह। एवं प्रत्यावमृश्यासौ, इस प्रकार से विचार करके कि भाई मैं क्यों मैं तो अनुभव, अगर मैं मर गया होता, मैं खत्म हो गया होता, गहरी निद्रा में लीन हो गया होता, तो फिर मुझे अनुभव क्यों होता है कि मुझे बड़ी अच्छी नींद आई? किसको अनुभव हुआ? तो वो अनुभव आत्मा का होता है। कह रहे हैं इस प्रकार से असौ, ये जीवात्मा आत्मानम प्रतिपद्यते, आत्मा को प्राप्त करता है, आत्मा को देख पाता है, अनुभव कर पाता है विचार करके। जो आत्मा अहंकार के साथ सभी द्रव्यों का अवस्थान यानी कि अधिष्ठाता है, आश्रय है और अनुग्रह है, जीवात्मा अपनी अनुभव करने की शक्ति को मिथ्यांकार को देता है और उसके द्वारा मिथ्यांकार अनेक चीज अनुभव करता है और मानता है कि वह भोगता है। अन्यथा मिथ्यांकार जड़ वस्तु है, वह अनुभव करने की शक्ति नहीं रख सकता है। तो ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, एक चीज में सब छूट गया है, देवहूति रुवाचा, है ना। श्लोक क्रमांक 17 में अब माता देवहूति बोल रही हैं, पुरुषम प्रकृतिर ब्रह्मन ना विमुंचति करहिचित अन्योन्यानपाश्रयत्वाच्च नित्यत्वाद अनयोः प्रभु। यहाँ माता देवहूति कह रही हैं कि पुरुष और ब्रह्मन अर्थात हे ब्राह्मण, हे भगवान, हे ब्राह्मण, पुरुष यानी जीवात्मा और प्रकृति ये एक दूसरे को, पुरुष को प्रकृति कभी भी नहीं छोड़ती है। क्यों नहीं छोड़ती? अन्योन्य अपाश्रयत्वाच्च, वह एक दूसरे पर आश्रित हैं। शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा कैसे मालूम चलेगी कहाँ रह रही है, और आत्मा नहीं होगी तो शरीर कैसे चलेगा? तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। और अगर एक व्यक्ति खत्म हो जाए तो अलग बात है, सेपरेट हो जाए, लेकिन प्रकृति भी नित्य है, अनादि है, और जीवात्मा भी नित्य है, अनादि है। हे प्रभु मतलब हे भगवान, तो ये लोग अलग अलग कैसे होंगे? उदाहरण दे रही हैं, यथा गंधस्य भूमिश्च ना भावो व्यतिरेकतः अपाम रसस्य च यथा तथा बुद्धे परस्य च। जिस प्रकार भूमि से गंध नहीं हट सकती है, ना भावो व्यतिरेकता यानी कि गंध और भूमि की सत्ता व्यतिरेक भाव में नहीं हो सकती, अलग अलग। जैसे अगर ये नहीं है तो वह भी नहीं है, इसको व्यतिरेक कहते हैं, व्यतिरेक संबंध। यानी कि अगर भूमि नहीं है तो गंध भी नहीं है, और अगर गंध नहीं है तो भूमि भी नहीं है। फिर कहते हैं लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है कि पृथ्वी होती है लेकिन गंध नहीं होती है। तो कह रहे हैं एक दूसरा उदाहरण दे रही, अपाम रसस्य च। जैसे अपाम अर्थात जल है तो रस है, और अगर जल नहीं है तो रस नहीं है, रस मतलब स्वाद नहीं है। उसी प्रकार से बुद्धि मतलब भौतिक प्रकृति, और परस्य मतलब जीवात्मा। तो जीवात्मा और महतत्व से बने हुए शरीर आदि का भी इसी प्रकार संबंध है। शरीर होगा तो आत्मा होगी, आत्मा हो तो शरीर होगा। ऐसा वो प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा है नहीं है। अगला देखते हैं। अरे छूट गया कुछ, नहीं सही है, कुछ छूटा है, 19-20 छूट गया। इसीलिए एआई पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमने प्रयास किया था एआई से लेकिन काम बना नहीं। चलिए तो हम अब रियल इंटेलिजेंस पे जाते हैं, जिस भक्त ने बनाए उनको भी कुछ सुकृति मिल जाए। कहाँ पहुंच गए हम लोग? देवहूति वाचा आ गया ना, 18 हो गया। 19, अकर्तु कर्म बंधो यम पुरुषस्य यदाश्रय गुणेषु सत्सु प्रकृते कैवल्यम तेष्वतः कथम। जो जीवात्मा अकर्ता है उसका ये जो कर्म बंधन है, पुरुषस्य अयम पुरुषस्य यद आश्रय, अभी छूट रहा है, रुकिए देखना पड़ेगा इसको। 19
19 ओके। अकर्तुः पुरुषस्य, कर्ता ना होने पर पुरुष का या जीवात्मा का, यद आश्रय गुणों की संगति से उत्पन्न अयम कर्म बंधन, यह जो संसार का बंधन होता है अतः प्रकृति तेषु गुणेषु तत्सु, इसलिए प्रकृति के उन गुणों के उपस्थित रहते हुए कैवल्यम कथम। पॉइंट ये है कि ये जो पुरुष है और जीवात्मा वह अकर्ता है, लेकिन क्योंकि यद आश्रय उसका जो प्रकृति के गुणों में आसक्ति है वो उत्पन्न वो विद्यमान है और प्रकृति के गुण भी विद्यमान है। तो जब कारण विद्यमान है और वो नित्य हैं, वो अनादि हैं, वो नष्ट होने वाले नहीं है, तो ऐसे जीवात्मा का कैवल्य यानी मोक्ष कैसे होगा? जो कारण है बीमारी का वो नष्ट नहीं हो रहा, ये बात कहते हैं। अब इसके ऊपर और भी कुछ कहती हैं। फिर कहती हैं कि देखिए, अगर क्वचित तत्वावमर्शेना निवृत्तम भयमुल्बणम अनिवृत्त निमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। क्वचित यदि कभी तत्वावमर्शेना, तत्व विचार करके कि मैं देह नहीं हूँ, खूब अच्छे से विचार करे, इंद्रिय संयम करे, तो निवृत्तम भयमुल्बणम, अगर ये इस भय से, संसार भय से निवृत्त हो भी जाए, जो कि बहुत भयानक है, उल्बण मतलब बहुत तीव्र है, फिर भी अनिवृत्त निमित्तत्वात्, जो उसका निमित्त है, जो कारण है, प्रकृति के गुण वो तो उपस्थित हैं, तो उनकी अनिवृत्ति से पुनः प्रत्यवतिष्ठते, वो संसार का भय उस योगी में, उस भक्त में फिर प्रकट हो जाएगा। तो मुक्त होगा कैसे, ये प्रश्न उन्होंने किया। तो ये बात है, आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अनिमित्त निमित्तेना स्वधर्मेणामलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत संभृतया चिरम। अनिमित्त निमित्तेना अर्थात निष्काम भाव से स्वधर्मेणा, अपने धर्म का, वर्णाश्रम के धर्म का पालन करके, अमल आत्मा निर्मल मन वाला होकर, तीव्रया मयि भक्त्या च, मुझ में तीव्र भक्ति के द्वारा, जो श्रुत संभृतया चिरम, बहुत समय तक मेरे बारे में सुनने के द्वारा संपुष्ट हुई हो, ऐसी भक्ति के द्वारा। सेंटेंस आगे कंप्लीट होगा, लेकिन अभी यहाँ पे पहले एक बात बता रहे हैं, ये करना है। फिर ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेण आत्मसमाधिना। उस ज्ञान के द्वारा जो तत्वों की दृष्टि प्रदान करता है, और वैराग्येण, वैराग्य के द्वारा, बलीयसा यानी स्ट्रांग वैराग्य के द्वारा, तपोयुक्तेन अपनी इंद्रियों को संयमित करने के द्वारा, योगेन योग के द्वारा, तीव्र आत्म समाधि ना, तीव्रता से आत्म समाधि, अपने में लीन होने के द्वारा, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित रहने के द्वारा, अपने स्वरूप को समझते हुए कि मैं हूं कौन, ऐसा स्मरण करते हुए, प्रकृति पुरुषस्येह दह्यमाना तो अहर्निशम तिरो भवत्रिशन कैर अग्निर्योनिर इवारणी। पुरुषस्य, इस जीव की, ये जो प्रकृति अर्थात प्रकृति के जो कार्य हैं, प्रकृति में जो आसक्ति है, गुणों के कार्य में, शरीर आदि में आसक्ति है, सूक्ष्म शरीर बेसिकली, उसमें यह, इस जगत में ही, दह माना तो अहर्निशम, रात और दिन जलते जलते तिरुभवत्री शनकर, धीरे धीरे ये पूरी तरह से तिरुभाव को प्राप्त कर जाते हैं, सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, आसक्ति समाप्त हो जाती है। जैसे अग्निर योनिर इवा अरणी, अरणी नाम की लकड़ी जो होती है वह अग्नि का हेतु होती है, अग्नि वहां से उत्पन्न होती है, लेकिन अग्नि लकड़ी से उत्पन्न होकर के लकड़ी को ही धीरे धीरे खत्म कर देती है। उसी प्रकार से मन और इंद्रियों का उपयोग हम भगवान की सेवा में करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा के प्रभाव से मन और इंद्रियां ही जल जाते, खत्म हो जाते, मतलब उनमें आसक्ति समाप्त हो जाती है। फाइन। फिर जो ने प्रश्न किया था कि अरे भाई प्रकृति के गुण तो उपस्थित हैं, फिर वो सामने पड़ेंगे और फिर व्यक्ति को आसक्ति हो जाएगी, तो कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः नेश्वरस्याशुभम धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्तु च। भुक्त भोगा, इस समझते हुए कि ये सारे भोग लिए गए, इसमें कोई दम नहीं है, इसीलिए परित्यक्ता, उनको त्यागते हुए, दृष्ट दोषा च नित्यशः, हमेशा समझते हुए कि ये इन सब प्रकृति के गुणों को भोगने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु का चक्र प्राप्त होगा, ये दुख के ही हेतु। इस प्रकार से लगातार देखने से ईश्वरस्य न अशुभम दत्ते, ये जो प्रकृति है, ये इसका जो ईश्वर है, मतलब जो स्वतंत्र है, जो भोगों के द्वारा अपने सुख को नहीं ढूंढ रहा है, प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो गया है, उसके लिए कोई अशुभ सृष्टि नहीं हो पाती है,
किसके लिए? स्वमहिमनी स्थित, जो अपनी महिमा में स्थित है, अर्थात भगवान के समक्ष वह अपने को एक निष्काम सेवक के रूप में देख चुका है, शाश्वत सेवक के रूप में देख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी महिमा में स्थित हो गया, उस पर उसका कोई अशुभ नहीं हो सकता है। जैसे यथा ही अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहव अनर्थभृत स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। यथा ही, जिस प्रकार से निस्संदेह ही अप्रतिबुद्धस्य, जो सोया हुआ है, प्रस्वापो बहुव अनर्थकृत, जो प्रस्वाप अर्थात स्वप्नावस्था है, वो अनेक प्रकार के अनर्थों का पोषण करने वाली, पुष्ट करने वाली, अनेक स्वप्न में क्या क्या दिखता है फालतू की बात। लेकिन स एवा, वो ही स्वप्न, प्रतिबुद्ध से, जो जाग गया है, नवई मोहाय कल्पते, उसके लिए मोह की सृष्टि कभी नहीं कर पाता। यद्यपि उसे स्वप्न की स्मृति भी रहे, तब भी ना तो वो जानता है कि जो स्वप्न में देखा था उसको कोई मतलब नहीं है, उससे कोई नुकसान है नहीं हमको। समझ गए बात? तो उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति में जग गया है, भक्ति के द्वारा अपने संबंध में जग गया है, मतलब ही इज वेरी मच अवेकेंड इन हिज रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, तो अब उसको प्रकृति कभी मोह की सृष्टि नहीं कर पाती कि तुम देह हो। ये बात यहां बोल रहे हैं, एवं विदित तत्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसम युंजतो नापकुरुत आत्मा रामस्य करहिचित। एवं विदित तत्वस्य, जो तत्वों को जानने वाला हो गया है, उस और मई मानसम युंजतो, उसका मन उसने मुझ में लगा दिया है, उसको प्रकृति ना अपकुरुते, प्रकृति उसका उपकार नहीं कर सकती है, करहिचित मतलब कभी भी। किसके लिए? आत्मा रामस्य, जो आत्मा में ही रमण करने वाला है, उसका प्रकृति कोई उपकार नहीं कर सकती, अपकार नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकृति का से कुछ भी वो इम्पोर्ट नहीं कर रहा है। देखिए, मैं आपसे बीज खरीदूं और वह बीज जो है, अनाज है, उसमें जहर मिला हो, तब अब मेरा अपकार कर सकते हैं, लेकिन मैं बीज खरीदूंगा ही नहीं तो अपकार क्या करोगे? आजकल सब्जी आती है ना, बैगन में क्या वो वैक्स लगा देते हैं, आप बैगन खरीदे ही नहीं तो क्या अपकार करेगा वो? बैगन खाना ही नहीं है। मैं बैगन के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ कि बैगन में आजकल होता है वो कुछ वैक्स लगा देते ताकि चमके। तब आप बाजार गए और बैगन खरीदा ही नहीं तो बैगन क्या नुकसान करेगा? उसी तरह आत्मरामी पुरुष जो है वह कुछ भौतिक प्रकृति का कुछ लेता ही नहीं है, उससे कुछ सुख मिल ही नहीं रहा है, तो जब सुख लेगा ही नहीं तो बंधन में क्या पड़ेगा? ये बात बोल रहे हैं। कभी भी प्रकृति ऐसा बंधन नहीं कर सकती है। कब होगा ये? कब होगा? तो ये बात बोल रहे हैं, यदैव आध्यात्मरतः काले न बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य आ ब्रह्म भुवनान मुनि। इस प्रकार से यदा एवं, जब इस प्रकार से व्यक्ति आध्यात्म में रत रहता है, काले न बहुजन्मना, बहुत लंबे काल तक जिसमें कई जन्म बीत जाते हैं, तो उसको सर्वत्र जात वैराग्य, उसको हर वस्तु से वैराग्य हो जाता है। आ ब्रह्मा भुवनान, ब्रह्मलोक पर्यंत सब वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है, उसे कुछ नहीं चाहिए। मुनि, वह मुनि हो जाता है, अर्थात समझता है कि मैं तो आत्मा हूं और कोई भी भौतिक परिस्थिति मुझे सुखी नहीं कर सकती है, मनशील है। फिर कहते हैं, मद भक्ता प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादेन भूयसा निश्रेयसम सुसंस्थानम कैवल्याख्यम मदाश्रयम। मेरा भक्त प्रतिबुद्धार्थो, वह जीवन के अर्थ अर्थात परम पुरुषार्थ के प्रति प्रतिबुद्ध यानी सजग हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि भगवान के प्रेम की प्राप्ति परम पुरुषार्थ है। मत प्रसादे न भूयसा, भूयसा मतलब अनंत, मेरी अनंत कृपा से निश्रेयम, अपने निरतिशय आनंद स्थिति जो कि निरतिशय आनंद है, ऐसी स्वस्थानम मतलब अपनी स्वरूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, जिसे कैवल्याख्यम से कैवल्य कहते हैं, और मदाश्रयम जो मेरे आश्रय में रहते हैं होती है, उस अवस्था को प्राप्त करता है। प्राप्नोति ही अंजसा धीरा स्वदृशा छिन्न संशय यद्गत्वा न निवर्तेता योगी लिंगाद विनिर्गमे। धीरा, ऐसा धीर पुरुष यह इसी जीवन में या इसी जगत में अंजसा प्राप्नोति, साक्षात प्राप्त करता है इस अवस्था को, भगवान के अनुभव को। स्वदृशा छिन्न संशय, अपने स्वदृशा मतलब अपने आत्मज्ञान से उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। यद्गत्वा न निवर्तेता, मेरे धाम की प्राप्ति करता, जहां जाकर के वापस व्यक्ति को नहीं आना पड़ता है। योगी अर्थात मेरा भक्त लिंगाद विनिर्गमे, जब सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो वह भगवान के धाम चला जाता है और वहां से वापस कभी नहीं आता। लास्ट श्लोक है। अब कह रहे हैं कि अगर इस प्रोसीजर में अगर वह सिद्धियों से डिस्ट्रैक्ट हो गया तो अभी उसको ऐसी गति नहीं मिलेगी। अब कह लीजिए कि जब उसका मन
बीच में प्राप्त होने वाली योग मार्ग में के बीच में प्राप्त होने वाले सिद्धियों से आसक्त नहीं होता है, तब उसकी स्पीड बढ़ जाती है और भगवान की प्राप्ति होती है। यदा न योगो पचतासु चेतो माया सुसिद्धस्य विसज्जते अंग अनन्य हेतुष्वथ में गति स्याद आतंतिकी यत्र न मृत्युहासा। यदा जब योगोपचितासु योग के द्वारा जो प्राप्त होती हैं, यही तो अर्थ है ना, योगोपचितासु योग के द्वारा प्राप्त होती हैं, मायासु जो माया के उत्पादन है, और अनन्य हेतुषु जिनका योग के अलावा कोई हेतु और नहीं है, ऐसी सिद्धियों से चेतः न विसज्जते जब उस योगी का चित्त उन सब सिद्धियों से आसक्त नहीं होता, अंग अर्थात हे माता, तो अतः तब में आतंत्य की गति स्यात् उसको मेरे प्रति आतंतिक गति प्राप्त होती है, अर्थात मेरा धाम प्राप्त होता है। यत्र ना मृत्यु हास, जहां पर मृत्यु का हास नहीं है। मृत्यु इस जगत में सब कुछ इकट्ठा करता है लोग व्यक्ति। कौन सा कीड़ा होता है, एक कीड़ा होता है उसको कुछ गोबरेला, हाँ गोबरेला कीड़ा, यस। तो बहुत सारा गोबर इकट्ठा करता रहता है, इतना बड़ा इकट्ठा कर लेता है कि जिसमें रहता है बिल में उसमें प्रवेश नहीं करता, कवर नहीं पाता। तो इस तरह से लोग गोबरेला की तरह इकट्ठा किए जा रहे हैं, लेकिन मृत्यु हंसते हुए सब कुछ एक क्षण में छीन लेती है। तो ऐसी स्थिति भगवान के धाम में नहीं है। वहाँ मृत्यु है ही नहीं, तो मृत्यु के कंट्रोल की तो बात छोड़ दी, मृत्यु है ही नहीं वहाँ पे। तो वो ऐसे स्थान को प्राप्त करेगा, लेकिन अगर सिद्धियों के चक्कर में फंस गया तो वह अभी डिले हो जाएगा, कुछ और जन्म लेने लग सकते हैं। तो ये सब बातें हैं। आगे भगवान क्या बताएंगे वो अगले अध्याय में हमने भगवान चाहा तो कल सुनेंगे। कोई प्रश्न तो है नहीं, सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।